हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस धातु का उपयोग बिजली के तार बनाने के लिए सबसे अधिक किया जाता है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी तांबा और ऑप्शन डी चांदी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, इंडिगो फेल हुई तो सरकार ने क्या किया? 4000 का टिकट 30,000 तक कैसे पहुंचा? आपने ही ऐसे हालात बनने दिए। इंडिगो संकट पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। अदालत ने पूछा कि जब एयरलाइंस फेल हो गई थी तब सरकार ने क्या किया? फ्लाइट्स की टिकट की कीमतें 4-5 हजार रुपए से बढ़कर 30,000 रुपए तक कैसे पहुंच गई? अन्य एयरलाइंस ने इसका फायदा कैसे उठाया? आपने क्या कार्रवाई की? आपने ही स्थिति को इस हालत में पहुंचने दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदेले की डिवीजन बेंच जनहित याचिका PIL की सुनवाई कर रही थी। इसमें मांग की गई थी कि इंडिगो संकट की स्वतंत्र जांच किया जाए और जिन लोगों की फ्लाइट रद्द हुई है या फिर जो एयरपोर्ट पर फंसे रहे उन्हें मुआवजा दिया जाए। भगवान महाकाल को अब नहीं चढ़ेगी भारी भरकम फूल माला। प्रशासक ने 1 जनवरी से प्रतिबंध लगाया। 500 से 2100 रुपए तक बिकती थी। श्री महाकालेश्वर मंदिर के शिवलिंग पर भारी भरकम चढ़ने वाले फूल माला, अजगर माला और मुंड माला पर मंदिर समिति ने प्रतिबंध लगा दिया है। ASI और GSI की गाइडलाइन का ध्यान में रखते हुए करीब 10 किलो से अधिक वजनी मालाओं व शिवलिंग क्षरण रोकने के लिए मंदिर समिति ने यह फैसला लिया है। 1 जनवरी से कोई भी भक्त भगवान महाकाल को 10 से 15 किलो वजनी माला अर्पित नहीं कर पाएंगे। ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में 1 जनवरी 2026 से भगवान महाकाल को चढ़ने वाली फूलों की बड़ी व भारी माला अर्पित करने पर रोक लगा दी गई है। मंदिर प्रशासन के आदेश के बाद आगामी नए वर्ष के पहले दिन से इसे पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। दिवाली को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। मोदी बोले, दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा। कुंभ मेला समेत 15 धरोहरें पहले ही लिस्ट में हैं। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी कि अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की है, जिसमें घाना, जॉर्जिया, कांगो, इथियोपिया और मिस्र समेत कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। वहीं इस पर PM मोदी ने कहा कि दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। हम भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में शामिल है और इसमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, छाऊ नृत्य भी शामिल हैं। तिरुपति मंदिर में लड्डू के बाद अब दुपट्टा में भी घोटाला। सिल्क बताकर 350 रुपए के पॉलिस्टर के दुपट्टे 1300 रुपए में बेचे। 10 साल में 54 करोड़ रुपए का स्कैम हुआ। आंध्र प्रदेश के तिरुपति स्थित तिरुमला के श्री वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू के बाद प्रसाद के तौर पर दिए जाने वाले दुपट्टे यानी अंग वस्त्रम की बिक्री में भी घोटाला सामने आया है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक एक कॉन्ट्रैक्टर ने शुद्ध मुलबेरी सिल्क दुपट्टों की जगह लगातार 100% पॉलिस्टर दुपट्टे सप्लाई किए। बिलिंग सिल्क दुपट्टों के नाम पर ही की गई थी और एक पॉलिस्टर दुपट्टे की वास्तविक कीमत लगभग 350 रुपए थी। लेकिन तिरुमला मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुपति देवस्थानम TTD को वहीं 350 रुपए का दुपट्टा 1300 रुपए में बेचा गया। राहुल गांधी का शाह को ओपन डिबेट का चैलेंज। गृह मंत्री तेज आवाज में बोले तो राहुल का जवाब, आपका रिएक्शन डरा हुआ है। चुनाव सुधार और SIR पर लोकसभा में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस हुई। शाह की स्पीच के दौरान राहुल गांधी ने डिबेट का चैलेंज दिया। शाह ने अपनी बात रखते हुए नेहरू से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के समय तक के SIR का जिक्र किया। पूछा कि उस समय विरोध क्यों नहीं किया, आज क्यों बोल रहे हैं। शाह ने इस दौरान SIR पर राहुल गांधी की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस का उल्लेख करते हुए कहा कि वह सभी का जवाब देंगे। तभी राहुल गांधी उठे और चर्चा के लिए चैलेंज करने लगे। राहुल संसद सत्र के बीच जर्मनी जाएंगे। भाजपा बोली उनके लिए LOP लीडर ऑफ पर्यटन। कांग्रेस का जवाब, मोदी की 85% विदेश यात्राएं सत्र के दौरान होती हैं।
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। भाजपा ने संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल गांधी की विदेश यात्रा को लेकर उनकी आलोचना की है। कंगना रनौत, संजय जायसवाल समेत कई भाजपा के सांसदों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि एलओपी का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन होता है। वे लीडर ऑफ पार्टिंग यानी पार्टी करने वाले नेता हैं। संसद सत्र 19 दिसंबर तक चलेगा। फिर भी राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक जर्मनी में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में टीचर्स कुत्तों के बाद अब सांप बिच्छू भी भगाएंगे। शिक्षकों ने कहा, हमारी जान कौन बचाएगा, गरिमा का ख्याल रखे सरकार। अफसर बोले, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय DPI ने निर्देश जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को आवारा कुत्तों की निगरानी करने के साथ ही सांप बिच्छू पर भी ध्यान रखने को कहा गया है। टीचर्स को जहरीले जीव जंतुओं को स्कूल परिसर में आने से रोकना होगा। ये आदेश प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और प्रधान पाठकों को दिया गया है। DPI ने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया है। वहीं आदेश को लेकर प्राचार्य और हेडमास्टर में नाराजगी है। उन्होंने इस आदेश को बेतुका बताया। वहीं आदेश पर टीचर्स एसोसिएशन ने कहा कि सांप बिच्छू और जहरीले जीव जंतु से टीचर्स को भी खतरा हो सकता है। ऐसे जहरीले जंतुओं से शिक्षकों को कौन बचाएगा? सरकार को अपनी गरिमा का ख्याल रखना चाहिए। भारत में अमेरिकी सोयाबीन बेचने की इजाजत मिल सकती है। यूएस अफसर बोले, पहली बार इतना अच्छा ऑफर मिला। 1 साल बाद हो सकती है ट्रेड डील। भारत और अमेरिका डील पर चल रही बातचीत के दौरान ही एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी ट्रेड प्रतिनिधि जेमिसन ग्रियर का कहना है कि भारत ने एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर अब तक का सबसे अच्छा ऑफर दिया है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी किसानों को भारत के बाजारों तक ज्यादा पहुंच मिले, इसके लिए बातचीत की जा रही है। खास करके ज्वार और सोयाबीन जैसी फसलों के लिए घरेलू मार्केट खोलने पर चर्चा हो रही है। ग्रियर ने कहा कि अमेरिकी बातचीत टीम इस समय नई दिल्ली में है और कृषि से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत कर रही है और भारत कुछ फसलों के मामले में सावधानी बरत रहा है, लेकिन इस बार भारत ने अपनी ओर से बाजार खोलने में दिलचस्पी दिखाई है। पाकिस्तान को 12 राज्यों में बांटने की तैयारी। भुट्टो की पार्टी विरोध में, कहा अल्लाह के अलावा कोई सिंध को बांट नहीं सकता। पाकिस्तान के चारों प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की तैयारी चल रही है। देश के संचार मंत्री अब्दुल सलीम खान ने कहा कि देश में छोटे छोटे प्रांत बनना अब तय है। उनका कहना है कि इससे शासन बेहतर होगा। अब्दुल अलीम खान शेखुपुरा में इस्तेहकाम ए पाकिस्तान पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए और इस दौरान उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब में 3-3 नए प्रांत बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही विभाजन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी हो सकता है। अलीम खान ने कहा, हमारे आसपास के देशों में कई छोटे प्रांत हैं, इसलिए पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए। अलीम खान की पार्टी IPP PM शहबाज शरीफ की गठबंधन सरकार का हिस्सा है। हालांकि बिलावल भुट्टो की पार्टी PPP ने इसका विरोध किया है। अमेज़न भारत में 2030 तक 3.14 लाख करोड़ रुपए करेगी निवेश। AI पर फोकस। 1.4 करोड़ छोटे बिजनेस को फायदा होगा। 10 लाख जॉब्स क्रिएट होगी। माइक्रोसॉफ्ट के बाद अब अमेज़न ने भी भारत में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। अमेज़न ने घोषणा की है कि 2030 तक कंपनी भारत में 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3.14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश करेगी। यह निवेश AI ड्रिवन डिजिटाइजेशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ और जॉब क्रिएशन पर फोकस्ड होगा। ये ऐलान अमेज़न की सालाना SMBHAB समिट में हुआ है, जहां कंपनी ने छोटे बिजनेस और MSMEs को AI टूल्स देने का प्लान बताया है। 2013 से अब तक अमेज़न ने भारत में कुल 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 3.59 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है। इसमें कार्यकर्ताओं की सैलरी और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। पूर्व IG को धकेलते हुए कोर्ट ले गई पुलिस। देवरिया में बात नहीं करने दिया। पत्नी बोली, दिल्ली जाते वक्त आधी रात ट्रेन से उठाया। यूपी के पूर्व IG अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उठा लिया गया है। वह दिल्ली जा रहे थे। वहीं बता दें कि शाहजहांपुर में सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ ले गए। पहले खबर आई थी कि अमिताभ ठाकुर को किडनैप कर लिया गया है। हालांकि बाद में पत्नी नूतन ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने कॉल किया, तब बताया गया कि हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का एक्स अकाउंट भी सस्पेंडेड है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने ही दोनों का अकाउंट सस्पेंड करवाया है।
पुलिस ने अमिताभ ठाकुर से 2 घंटे तक एक गुप्त जगह पर पूछताछ की है। फिर उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया, जहां पर पत्रकारों से अमिताभ ठाकुर ने कहा कि मेरे खिलाफ अन्याय हो रहा है। मेडिकल के बाद उन्हें कोर्ट परिसर में पेश किया गया। गाड़ी से उतरते वक्त पूर्व आईजी ने कहा, सरकार के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। इसके बाद पुलिस ने उन्हें बात नहीं करने दिया और धकेलते हुए कोर्ट ले गई। बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली। 16 दिसंबर मिली अगली तारीख। हल्द्वानी में हाई अलर्ट जारी, 500 से ज्यादा जवान तैनात। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है। मामले की अगली सुनवाई अब 16 दिसंबर को होगी। इससे पहले भी 2 दिसंबर को सुनवाई को टाल दिया गया था। सुबह से ही हल्द्वानी को हाई अलर्ट जोन में रखा गया था। वहीं इलाके में दुकान और स्कूल बंद कर दिए गए। आने जाने वालों को आधार कार्ड दिखाकर ही एंट्री मिल रही है। पुलिस ने 15 लोगों को हिरासत में लिया है। राजस्थान में 1 लाख से ज्यादा नौकरियां देगी सरकार, राज्यपाल ने कहा। सूखा भूखा मत समझो, वेदांता ने की इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा। प्रवासी राजस्थानी दिवस पर राजस्थान में 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। राजस्थान एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में वेदांता ग्रुप ने राजस्थान में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की भी घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि हम प्रवासी राजस्थानियों से आपसे निवेदन करते हैं कि आप राजस्थान में भी काम करें। यहाँ 2 साल में सब बदल गया है। उन्होंने 14 नए राजस्थान चैप्टर की भी घोषणा की है। वहीं कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने राजस्थानियों से राजस्थान का ब्रांड एम्बेसडर बनने और यहां इन्वेस्टमेंट लाने की अपील की है। निलंबित टीएमसी विधायक बोले, मैं बंगाल का ओवैसी 2026 में किंग मेकर बनूंगा, मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी। बाबरी मस्जिद के लिए 3 करोड़ डोनेशन जुटाए। बंगाल की सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने कहा कि वे बंगाल के ओवैसी हैं। हुमायूं ने एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने करीबी संबंधों का भी बखान करते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि मैंने उनसे बात की है। उनने मुझसे कहा कि वे हैदराबाद के ओवैसी हैं और मैं बंगाल का ओवैसी हूं। हुमायूं ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2026 के विधानसभा के चुनाव में मैं किंग मेकर बनूंगा। मेरे समर्थन के बिना कोई भी पार्टी सरकार नहीं बना सकती। हुमायूं ने दावा किया कि 2026 में न तो टीएमसी और न ही भाजपा अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा छू पाएगी। दिल्ली एनसीआर की सुरक्षा के लिए तैनात होगा स्वदेशी डिफेंस सिस्टम। ड्रोन फाइटर जेट के हमलों को नाकाम करेगा। अगस्त में सफल परीक्षण किया जा चुका है। बता दें कि भारत अब राजधानी दिल्ली एनसीआर को मिसाइलों, ड्रोन और फाइटर जेट हमले जैसे खतरों से बचाने के लिए अपना खुद का मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम लगाने जा रहा है। रक्षा मंत्रालय इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों के मुताबिक नया इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम पूरी तरह से देश में बने हथियारों से तैयार होगा और इस सिस्टम का सबसे बड़ा हिस्सा डीआरडीओ की बनाई QRSAM मिसाइल और VSHORADS होगा। रोहिंग्या मामला, सीजेआई के समर्थन में 44 पूर्व जज, कहा बयान का गलत मतलब निकाला गया। सीजेआई बोले थे, क्या घुसपैठियों को रेड कारपेट वेलकम देना चाहिए। रोहिंग्या मामले में सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और देश भर के हाई कोर्ट के 44 जज समर्थन में आए हैं। 9 दिसंबर को सभी जजों के साइन वाला लेटर जारी किया गया, जिसमें लिखा गया है कि हम रिटायर्ड जज रोहिंग्या प्रवासियों के मामले में यहाँ सीजेआई सूर्यकांत की टिप्पणी के खिलाफ चलाए जा रहे गलत अभियान पर कड़ी आपत्ति जताते हैं। आलोचना हो सकती है, लेकिन यह अभियान न्यायपालिका की छवि खराब करने की कोशिश है। 44 जजों का ये रिएक्शन 5 दिसंबर को रिटायर्ड जजों, वकीलों और कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म के सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जारी लेटर के विरोध में आया है। थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से इनकार किया। बोले, आयोजकों ने बिना पूछे नाम घोषित किया। एनजीओ का दावा, कांग्रेस सांसद ने सहमति दी थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक्स पर एक पोस्ट में वीर सावरकर अवार्ड को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। उन्होंने कहा कि मैं ये अवार्ड लेने नहीं जा रहा हूं, मुझे इसके बारे में केरल में रहते हुए मीडिया रिपोर्ट्स में ही जानकारी मिली है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आयोजकों ने बिना पूछे मेरा नाम घोषित कर दिया। ऐसे में दिल्ली में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का सवाल ही नहीं उठता। वहीं अवार्ड देने वाले एनजीओ ने थरूर के दावे को गलत बताया। द हिंगरेज रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के संस्थापक अजय कृष्णन ने दावा किया कि वे 1 महीने पहले थरूर से उनके घर पर मिले थे। थरूर ने अवार्ड स्वीकार करने की सहमति दी थी। 2 हफ्ते पहले भी जूरी चेयरमैन रवि कांत ने उनसे मुलाकात की थी। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड, 4 मालिकों में से एक पकड़ाया। बोला, मैं सिर्फ बिजनेस पार्टनर। थाईलैंड भागे लूथरा ब्रदर्स को जमानत नहीं मिली।
गोवा के बिरचबाई रोमियो लेन नाइट क्लब में 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की जान जाने के मामले में क्लब के 4 मालिकों में से एक को हिरासत में लिया गया है। आरोपी का नाम अजय गुप्ता है और वो दिल्ली का रहने वाला है। गोवा पुलिस ने उसे दिल्ली में ही हिरासत में लिया है। गोवा पुलिस दिल्ली क्राइम ब्रांच ऑफिस में पूछताछ आरोपी से कर रही है और उसे साकेत कोर्ट में पेश किया गया। उसे गोवा पुलिस की 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर सौंपा गया है। इस दौरान उसे दवाइयां लेने की अनुमति दी गई और क्राइम ब्रांच ऑफिस में जाने के दौरान आरोपी ने मास्क, टोपी और हुडी जैकेट से अपना चेहरा छिपा रखा था। आज का सुविचार, किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करो, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।